हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट वर्क में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएनओ से मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की और इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसकी स्थापना के मुख्य कारणों के बारे में विचार कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य कारण क्या था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य कारण था द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 1945 के मध्य, जिसमें विजेता देशों ने मिलकर एक संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया। वे चाहते थे कि फिर कभी भविष्य में ऐसी विकट व गंभीर समस्या देखने को न मिले। अगर किसी देश के मध्य विवाद हुआ भी तो आपसी सहयोग बातचीत से उसे हल किया जा सके। इसी कारण एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ रखा गया। चलिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इनके 6 अंगों को हम प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं प्रश्नों के माध्यम से हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन से अंग का मुख्यालय हेग में है? राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग में है। हेग कहाँ पड़ता है? तो हेग पड़ता है नीदरलैंड में। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को, जिसमें 15 न्यायाधीश हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश जो हैं अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को ही प्रत्येक वर्ष यूएनओ दिवस मनाया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, रशिया के प्राइम मिनिस्टर स्टालिन और यूएसए के प्राइम मिनिस्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया और 1945 में 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए और 51वां संस्थापक सदस्य देश पोलैंड बना। अब संस्थापक देश की बात करें तो संस्थापक देश कितने थे? 51 थे। और कौन सा था 51वां? पोलैंड था, याद रखिएगा। जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के अमेरिका शहर में है, जो 17 एकड़ भूमि 39 मंजिल और मैनहट्टन द्वीप पर बसा है, जिस भूमि को जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हिंदी में भाषण किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर हो जाएगा। अब अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 3 कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री जिन्होंने 13 दिन का कार्यकाल, फिर 13 माह का और अंत में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के कौन से अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा महासभा। महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधि मुख्य रूप से इसमें भाग लेते हैं। अब बात करते हैं महासभा की। तो महासभा का जो सत्र है सितंबर से दिसंबर के मध्य तक चलता है और इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर अन्य किसी समय यह अपनी बैठक आयोजित कर सकता है। चलिए महासभा के कार्य की बात करते हैं। महासभा के कार्य सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर आईसीजे की नियुक्ति, आईसीजे का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नए देश की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति और बजट पारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की 2 ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अवगमित या अपनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1947 को यूएनओ ने ध्वज को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश हैं, लेकिन कार्य करने वाली भाषाएं कौन सी है? तो कार्यकारी भाषाएं जो सचिवालय में जिससे कार्य किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो 17 एकड़ भूमि 39 मंजिल का प्लाट और मैनहट्टन द्वीप पर बसा है, जिसको किसने दान में दी थी? जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव हैं एंटोनी गुटेरेस। कौन से नंबर के हैं? तो 90वें महासचिव हैं। कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। प्रथम महासचिव की बात करें तो त्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के थे। अब गुटेरेस की बात करें तो एंटोनी गुटेरेस जो थे, पुर्तगाल राजनीतिक और कूटनीतिज्ञ थे महासचिव बनने से पूर्व। 1995 से 2000 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। एंटोनी गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी संगठन में भी 10 साल तक इन्होंने कार्य किया है और सुरक्षा परिषद के मतदान में उन्हें स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ और इसी के बाद उनका नाम 90वें महासचिव के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 193। 193 कंट्री कौन सी है? दक्षिणी सूडान, जो 2011 में जिसे शामिल किया गया था। उसके पूर्व थे 192 सदस्य देश। 192 सदस्य देश था मोंटेनेग्रो, जो 2006 में शामिल हुआ था। और संस्थापक सदस्य देशों की बात करें तो संस्थापक सदस्य देश थे 51 और 51वां संस्थापक सदस्य कौन सा था? पोलैंड बना था 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पुलिसमैन यूएनए के कौन से अंग को कहा जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन जो है सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। अब सुरक्षा परिषद को क्यों कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद का जो मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, जो इसकी मुख्य जिम्मेदारी है। अब सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अब स्थायी सदस्यों की बात करें तो स्थायी सदस्य जो है 5 स्थायी सदस्य, इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ABCFR। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, एफ से फ्रांस और आर से रूस। अब बात करें कि सुरक्षा परिषद को एक निषेध अधिकार प्राप्त है, मतलब वीटो पावर का अधिकार दिया गया है, जिसमें सर्वाधिक बार रूस ने इसका इस्तेमाल किया है 120 बार और सबसे कम बार की बात करें तो चीन ने 5 बार इसका उपयोग किया है। अब वीटो पावर की बात करें तो वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर एक निषेध अधिकार है, मतलब मैं सहमत नहीं हूँ। अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें तो कोई भी अगर देश किसी निर्णय या कानून से सहमत नहीं होता तो वह अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसे निरस्त कर सकता है। चलिए अस्थायी सदस्यों की बात करते हैं। अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल है 2 वर्ष का कार्यकाल होता है और इस बार भारत जो है 8वीं बार अस्थायी सदस्य देश बनेगा 1 जनवरी 2021 से। इसके पूर्व जो है 7 बार तक अस्थायी सदस्य देश रह चुका है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से 2 देश ऐसे हैं जो यूएनओ के सदस्य देश नहीं हैं? तो वेटिकन सिटी और ताइवान जो है यूएनओ के सदस्य देश नहीं हैं। अब बात करें कि दुनिया में लगभग कितने देश हैं? तो 240 से भी छोटे बड़े देश मिलाकर 240 से भी अधिक देश हैं। इस समय विश्व में जो है 195 देश हैं यूएनओ के हिसाब से, जिसमें 193 सदस्य देश मुख्य रूप से यूएनओ में तो शामिल हैं और ताइवान और वेटिकन सिटी जो है मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं है यूएनओ में। याद रखिएगा, ताइवान और वेटिकन सिटी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजया लक्ष्मी पंडित। ये कई एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। विजया लक्ष्मी पंडित प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी यूएनओ की। अब विजया लक्ष्मी पंडित की बात करें तो विजया लक्ष्मी पंडित जो थी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाली विश्व की प्रथम महिला भी बनी थी और राज्यपाल, राजदूत जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रही है। कैबिनेट मंत्री बनने वाली भी प्रथम भारतीय महिला थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे दिया गया है? तो वीटो का अधिकार दिया गया है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 54, जिसमें सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, जिसमें 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, जिसकी बैठक अप्रैल में न्यूयॉर्क में की जाती है और जुलाई में जेनेवा में आयोजित की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश कौन से देश हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ में दिन प्रतिदिन के कामों को कौन निपटाता है? तो दिन प्रतिदिनों को कामों को निपटाने का कार्य होता है सचिवालय का। अब सचिवालय की बात करें तो सचिवालय का प्रमुख जो है महासचिव होता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रथम कार्यवाहक महासचिव की बात करें तो ग्लेडविन थे, जो ब्रिटेन के थे 1945 से 1946 तक। अब प्रथम महासचिव की बात करें तो प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली, जो इन्होंने स्वयं पद से इस्तीफा दे दिया था 1952 में। उसके बाद बने थे डैग हैमरशोल्ड, जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी। और 90वें महासचिव वर्तमान में कौन है? एंटोनी गुटेरस, 1 जनवरी 2017 से वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका जो है सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान में दी थी? अब मुख्यालय बनाने के लिए भूमि किसने दान में दी थी? राइट आंसर है जॉन डी रॉकफेलर ने। इन्होंने 17 एकड़ की भूमि दान में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ था? तो राइट आंसर है हमारा 1952 में मुख्यालय बनकर तैयार हुआ था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है महासभा को। महासभा को व्यवस्थापिका कहा जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।